हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात किसे कहते हैं तथा विभिन्न स्थितियों में इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं किसे। तो देखिए, एक साझेदारी संस्था में किसी साझेदार के प्रवेश, पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण या निवृत्ति की अवस्था में भविष्य के लाभों को सभी साझेदारों में सही ढंग से बांटने के लिए निर्मित अनुपात को ही नया लाभ हानि अनुपात कहते हैं। अब इसे समझते हैं। देखिए, एक साझेदारी संस्था में 3 कंडीशन हो सकते हैं साझेदारों के साथ। या तो कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे, या फिर कोई पुराना साझेदार फर्म को छोड़ करके चला जाए, या फिर किसी साझेदार को फर्म से निकाल दिया जाए। इन्हीं 3 अवस्थाओं में नए लाभ हानि अनुपात की गणना होती है। अब क्यों होती है? जाहिर सी बात है, अगर कोई नया साझेदार आ रहा है तो उसको भी लाभ का हिस्सा दिया जाएगा, तो फिर से अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। या फिर कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जा रहा है या निकाल दे जा रहा है तो उसके लाभ का हिस्सा बाकी जो बचे हुए साझेदार हैं उन लोगों को मिल जाएगा, तो फिर से उनका लाभ हानि अनुपात चेंज हो जाएगा। तो इन तीनों ही कंडीशन में नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी पड़ती है। तो ये इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको बुक में कहीं पर भी ये तीनों अवस्थाओं को नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ नए साझेदार के प्रवेश के बारे में बताया गया। लेकिन हमने यहाँ पर तीनों को ही मिक्स करके बताया ताकि आप एग्जाम में लिखें तो वहाँ पर कहीं से भी गलत ना हो। ये है हम लोग का नया लाभ हानि अनुपात निकालने का फॉर्मूला। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है कि पुराना लाभ हानि अनुपात में से त्याग अनुपात को माइनस करना है। देखिए, पुराना लाभ हानि अनुपात यानी कि जो हमारे पुराने साझेदार हैं उनका जो लाभ हानि अनुपात रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस त्याग अनुपात। त्याग अनुपात का मतलब क्या हुआ, जिस अनुपात में वो लोग अपने लाभ का हिस्सा अपने नए साझेदार को देंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्याग अनुपात। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग नए लाभ हानि अनुपात की गणना करते हैं। अब इसके बाद हम लोग का जो है वो है त्याग अनुपात। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो त्याग अनुपात का अर्थ होता है साझेदारी संस्था में किसी नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार के पक्ष में छोड़े गए लाभ के अनुपात को ही त्याग अनुपात कहते हैं। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, त्याग अनुपात का फॉर्मूला जो होता है उसे पुराने साझेदारों का जो पुराना लाभ हानि अनुपात होता है उसमें से उनका जो नया लाभ हानि अनुपात होता है उसे माइनस करते हैं तो हमारा त्याग अनुपात आ जाता है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया और अर्थ हो गया। लेकिन विभिन्न स्थिति, हमारी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बहुत तरीके से नए लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करने को कहा जाता है। तो अब हम आपको आगे बताएंगे कि वो कौन कौन सी विभिन्न स्थितियाँ हैं जिनमें नए लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना की जाती है। तो आइए एक करके उन सभी स्थितियों को देख लेते हैं। तो पहली स्थिति जो है वो होती है कि जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो। जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, यानी कि हमें क्वेश्चन में पुराने साझेदार का हिस्सा तो दिया ही रहेगा लाभ हानि अनुपात, लेकिन नए साझेदार का भी केवल जो उसका हिस्सा है वो दिया हो। अगर ऐसी हमारे पास कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम लोग नए लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना किस प्रकार करेंगे, तो इसे हम लोग एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल जो है वो है कि एग्जाम्पल जो हमारा है वो दिया है कि ए है, बी है और सी है, ये 3 साझेदार हैं। इनका जो लाभ हानि का रेशियो है वो है 5:3:2। ठीक है, ये इस रेशियो में अपना लाभ हानि अनुपात बांट रहे हैं। अब क्या करता है, डी प्रवेश करता है। तो डी बोलता है कि हम कितने हिस्से के लिए प्रवेश करेंगे, तो 1/5 इस हिस्से के लिए क्या करता है, डी व्यापार में साझेदारी में प्रवेश करता है। अब हमें ज्ञात करना है कि ए, बी, सी और डी का, इन चारों का मिलाकर के नया लाभ हानि अनुपात क्या है और त्याग अनुपात क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्म का टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो है उसे हम लोग मान लेते हैं 1। जब हम लोग फर्म के टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं तो डी का कितना है, डी का हिस्सा कितना हो गया, 1/5। इस हिस्से के लिए डी आया है। तो अब बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया, रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ हिस्सा। तो अगर 1 में से हम लोग 1/5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4/5। आई होप कि आप लोग को अच्छे से आता होगा। ठीक है, कैसे देगा 5/5, चलिए हम लोग आपको करके दिखा देते हैं। तो ये जगह पहले इंटू करेंगे 5/5, 5 माइन फिर -1/5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 4/5। तो डी का हिस्सा तो हमें पता है। अब हमें क्या करना होगा, ए, बी और सी का नया रेशियो अब क्या बनेगा वो निकालना होगा। तो ए, बी और सी अब क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग शेयर जो अब बचा हुआ है डी के हिस्से के बाद, उस शेयर को अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। क्या करेंगे, अब अगर मान लीजिए ए का हिस्सा निकालना है, ए का शेयर निकालना है, तो क्या करेंगे, 4/5 को उसका बी, ए का पुराना हिस्सा कितना है, 5, 3, 8, 2, 10 यानी कि 5/10 ये पुराना हिस्सा है। तो ये ए क्या करेगा, 4/5 को अपने पुराने हिस्से में बांट लेगा, तो कितना आ जाएगा, 20/50। ठीक है, उसी तरीके से बी का हो जाएगा, बी भी क्या करेगा, 4/5 को अपने पुराने हिस्से में 3/10 में बांट लेगा, तो हो जाएगा 12/50। फिर इसी तरीके से सी क्या करेगा, सी भी बांट लेगा 4/5 को 2/10 में, तो हो जाएगा इसका 8/50। इसी हिसाब से अगर हम लोग डी का भी शेयर यहाँ पे लिखते हैं तो डी का शेयर कितना है, 1/5। अब देखिए, ये जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये हर रेशियो का सेम होना चाहिए। जबकि यहाँ पे कितना है, 5 है। तो अगर इस 5 को हमें 50 करना है तो इसमें हमें क्या करना होगा, 10 से इंटू करना होगा। तो ऊपर भी 10 से इंटू करेंगे, नीचे भी 10 से, तो कितना हो गया, 10/50। अब इसे काटेंगे तो ये 1/5 ही हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग इसे बराबर करते हैं तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ जो ये दिख रहा है वो चेंज हो जाता है। तो इस हिसाब से A:B:C:D का न्यू रेशियो जो है वो क्या होगा, ABC का
20:12:8:10। इसे अगर आप शॉर्ट करेंगी, 2 से अगर हम सबको डिवाइड कर दें तो 1 का 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ये हमारा जो है ये नया रेशियो निकल के आ गया। ठीक, अब अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो क्या करते हैं, पुराने में सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ जो पुराने साझेदार रहते हैं उनका निकलता है। तो पुराने साझेदारों का जो पुराना रेशियो है उस रेशियो में से उनका जो नया रेशियो उससे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है। तो अगर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ऑफ कर देते हैं, एक अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ए का पुराना रेशियो कितना है, 5/10 माइनस नया रेशियो क्या है, इसी को लेकर के चलते हैं तो हो जाएगा 20/50। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 50 हम लोग, तो हमारा हो जाएगा 25 माइनस 20 यानी कि 5/50। और बी का लेंगे तो बी का हमारा पुराना रेशियो कितना है, 3/10 और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे उसका नया रेशियो कितना है, 12/50। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 50 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 3 15 माइनस ये 12, 3/50 ये हो गया। ठीक, और फिर सी का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, सी का था 2/10 माइनस 8/50। तो इसका भी एलसीएम कितना होगा, 50, ये हो जाएगा 2/50। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोग का रेशियो कितना निकल के आया, A:B:C सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 5:3:2। ठीक है, अब आप देखिए 5:3:2 इनका ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है, और अगर आप इनका पुराना रेशियो देखें तो इनका पुराना रेशियो भी 5:3:2 है। यानी कि जब क्वेश्चन में हमारे सिर्फ और सिर्फ नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, इसके अलावा और कोई चीज़ें ना बोली गई हो, तो इस कंडीशन में हमारा जो पुराने साझेदार होते हैं उनका पुराना लाभ हानि अनुपात और जो होता है त्याग अनुपात, ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर यानी कि समान आते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमारी पहली स्थिति है उसमें कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं दूसरी स्थिति की ओर। तो बच्चों दूसरी स्थिति है कि जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा प्राप्त करता है। देखिए इसमें भी दो तरीके से जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदारों से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। वो हम आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल अलग अलग दे करके समझाएंगे। जैसे मान लीजिए पहला है, हमारा एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल कि ए और जो बी है, ठीक है, वो जो है वो अपना लाभ हानि 7:3 के रेशियो में बांटते हैं। ठीक, अब आता है सी, फर्म में आता है, तो सी को ए जो है वो कितना देता है, ए देता है 2/7। ठीक है, सी ए से प्राप्त करता है 2/7 और बी से प्राप्त करता है 1/7। ठीक, यानी कि सी आया फर्म में, ए ने 2/7 सी को दिया, बी ने 1/7 सी को दिया। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात और नया लाभ हानि अनुपात निकालना है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले हम लोग जब न्यू रेशियो निकालेंगे, ठीक है, न्यू पीएल रेशियो जब हम लोग निकालेंगे इस कंडीशन में, तो ए जो है, ए का पुराना अनुपात कितना है, 7/10, ये ए का पुराना रेशियो है। इसमें से ए ने सी को कितना दिया, 2/7, तो -2/7 कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 7 7 49 माइनस 20 हो जाएगा। ये आपका हो गया टोटल 29/70। ठीक है, ये ए का नया रेशियो 29/70। बी का निकालेंगे, बी का पुराना रेशियो 3/10 है और उसने कितना दिया, 1/7 दिया है सी को, तो यहाँ पे भी एलसीएम हमारा 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 माइनस 10 यानी कि 11/70। ये बी का नया रेशियो हो गया। ठीक है, तो और सी का अगर हम लोग को देखना हो तो सी का कैसे, सी को ए ने इतना दिया है, बी ने इतना दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का जो है और बी का जो है ये दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे जब, तो एलसीएम हो जाएगा 7 और ऊपर हमारा हो जाएगा 2 + 1 = 3/7। ये हमारा सी का रेशियो है। तो अगर हम लोग इस हिसाब से निकालेंगे, ए बी सी करेंगे तो हमारा रेशियो कितना बनेगा, 29/70 और इस टू 11/70 इस टू 3/7 है। ठीक है, अगर 3/7 है, अब तीनों का तो जो वो है डिनोमिनेटर वो इक्वल होना चाहिए, तो ये 7 है। अगर इसे हमें 70 बनाना है तो क्या करना होगा, ऊपर भी 10 से इंटू करेंगे, नीचे भी 10 से, तो दोनों में इंटू करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। यानी कि न्यू रेशियो कितना हुआ, 29:11:30। ये ए बी और सी का न्यू रेशियो है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की यानी कि त्याग अनुपात की, तो त्याग अनुपात वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है कि ए ने कितना त्याग किया, 2/7 का, और बी ने कितना त्याग किया, 1/7 का। बट अगर क्वेश्चन में बोला है तो हमें निकाल करके दिखाना होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए हम लोग न्यूमेरिकल जो है वो हमेशा इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं, यूपी बोर्ड में भी, इसलिए हम आपको यहाँ पर इस तरीके से बता रहे हैं। अब एक अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है त्याग अनुपात का फॉर्मूला, पुराना माइनस नया। पुराना अनुपात कितना था, 7/10 और नया कितना है, 29/70। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया, 70 हो गया और ये हो गया -29 = 20/70। ठीक, और बी का निकालेंगे, बी का पुराना अनुपात 3/10 में से 11/70 माइनस कर देंगे, तो एलसीएम 70 हो गया और यहाँ पे हो गया ये यानी कि 10/70। अब ये आपका A:B का रेशियो क्या होगा त्याग अनुपात का, B 20:10। अगर आप इसे काट दीजिए तो ये क्या हो गया, 2:1।
ठीक है। तो देखिए इसका त्याग अनुपात भी यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर तो ये क्या होता है, 2:1 ही तो होता। तो इसीलिए हमने आपको कहा कि निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में बोला है तो हमें क्या करना होगा, निकाल करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारा रेशियो आ गया 2:1 का। ठीक, तो ये एक तरीका हो गया जिसमें क्या करता है कि जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदारों से डायरेक्टली कुछ हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ये भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि जो ए है और बी है, ठीक, ये दोनों अपना जो लाभ है वो 5:3 के रेशियो में पहले से बांट रहे हैं। नया पार्टनर सी आता है। सी बोलता है, मान लीजिए सी को ए कहता है कि हम अपने हिस्से का, यानी कि ए का हिस्सा कितना हो गया, 5/8। सी बोलता है कि सी जो है वो ए से कितना लेगा, उसके हिस्से का, यानी कि ए का हिस्सा कितना है, 5/8। सी जो है वो ए के हिस्से का 1/4 लेगा, प्लस बी से वो कितना लेगा, बी के हिस्से का, यानी कि 3/8 का वो लेगा 2/5। समझ रहे हैं? यानी कि पहले से ए और बी का रेशियो कितना था, 5:3 का था। सी आता है, वो बोलता है, मान लीजिए सी जब आता है फर्म में, तो ए जो है वो कहता है कि चलो हम तुम्हें अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा जो है वो हम अपनी ओर से तुमको देंगे, और बी कहता है कि हम अपने हिस्से का 2/5 तुमको देंगे। ठीक है, ये दोनों लोग अपना अपना हिस्से का कुछ हिस्सा मिला करके इसको देते हैं। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो और जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सी को ए और बी कितना दे रहे हैं। तो गिवन बाई ए टू सी कितना दे रहा है, तो ए का हिस्सा 5/8 है, उसका वो 1/4 दे रहा है, तो कितना हो गया, इंटू कर देंगे, 5/32 दे रहा है। और गिवन बाई बी टू सी यहाँ पे हो जाएगा 3/8 का 2/5, तो कितना हो गया, ठीक, ये हो गया। तो इतना इतना ए दे रहा है और इतना क्या हो रहा है, बी दे रहा है। अब हमें क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो निकालेंगे तो ए का जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए का पुराना रेशियो इतना था 5/8, जिसमें से कि ए ने 5/32 जो है वो सी को दे दिया। तो जो उसके पास था और जितना उसे दे दिया उसे माइनस कर देंगे, यानी कि 5/8 पहले से ए के पास था, जिसमें से कि 5/32 उसने सी को दे दिया। अब उसके पास जो बचेगा वो उसका नया प्रॉफिट लॉस रेशियो होगा। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 32 आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 20। और देखिए 8 से 32 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का 5 में इंटू करेंगे, 4 5 20 20 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 15/32। बी का निकालेंगे, बी का रेशियो था 3/8, जिसमें से उसने दे दिया है 6/40। तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे 40, 8 5 जा 40, 5 जा 15, 15 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9/40। और सी का रेशियो, सी को ए से कितना मिला, 5/32, और बी से मिल रहा है 6/40, तो इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो 32 से इसको हम लोग काटेंगे, डिवाइड करेंगे कितना का 40, 40 में 5 का इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200 माइनस सॉरी प्लस, और इसमें आएगा 32, 32 में 6 का इंटू करेंगे तो 6 2 जा 8, 6 3 जा 12, ये हो गया 120, यानी कि 328/1280। ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग 4 से अगर मान लीजिए डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा। अब इससे शॉर्ट तो अब ये नहीं हो पाएगा, तो न्यू रेशियो जो है A:B:C का वो हो जाएगा 15/32:9/40 और 41/160। ठीक है, सॉरी बच्चे यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर हमारा 1280 जब हम लोग लेंगे, 40 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 32 आएगा। 6 का जब 32 में इंटू करेंगे, 6 2 जा 12 आएगा, ठीक है, और 6 3 जा 18, 18 में 1 ऐड करके 192। ठीक है, रुकिए हम आपको फिर से करके दिखाते हैं। हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये 192 हो गया, तो हमारा हो गया 392/1280। इसे हम लोग 4 से करेंगे तो 4 1280, फिर अगर हम लोग इसे 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, यानी कि हमारा रेशियो हो जाएगा 49/160। ये हमारा देखिए हमारा न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो जो बन रहा है ए बी और सी का, ये। तो अगर हमें इन सभी को क्या करना है कि 160 सबका डिनोमिनेटर करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 32 में अगर हम लोग 5 से इंटू करेंगे तो हमारा ये 160 जगह, तो अगर हमें नीचे 5 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15/32 इंटू 5/5। ठीक है, इस टू अब 9 और 40 को भी करना है, तो 40 में 4 का इंटू करेंगे तो 160 जगह, तो इसलिए ऊपर भी इंटू करेंगे, तो 9/40 इंटू 4:4। फिर यहाँ पे ये तो है ही सही। ठीक है, अब अगर हम लोग इससे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75, 15 5 75, और नीचे हो गया 160 इस टू 36/160 हो गया, और इस टू 49/160। तो सिंपल सा रेशियो हो गया 75:36:49। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो कुछ ज़्यादा ही आ गई थी। इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पर ये 6/40 जो है इसको हम लोग अगर 3/20 भी लिख सकते थे, तो ये थोड़ी शॉर्ट हो जाती और भी ज़्यादा। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि हमने न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो निकाल लिया है। हालांकि यहाँ पे त्याग अनुपात यहाँ पे भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कितना दिया है, बट फिर भी हम लोग क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए, तो हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं।
तो सिंपल सा वही फॉर्मूला फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो का लगेगा कि पुराने में से नए को हमें माइनस करना है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पुराना फॉर्मूला ए का निकालेंगे तो पुराना रेशियो ए का कितना है 5/8 है, जिसमें से ए का जो है वो नया रेशियो कितना है उसका 75/160, ये उसका नया रेशियो है। तो जब हम लोग इसे निकालेंगे तो कितना एलसीएम ले लेंगे 160, ये हमारा हो जाएगा 2 बार में जाएगा तो हो गया 100 और माइनस 75, तो ये हो गया 25/160। और बी का निकालेंगे तो बी का 3/8 में से नया रेशियो 36/160 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे भी एलसीएम 160 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 माइनस 36 इज इक्वल टू 24/160। ठीक है, तो न्यू रेशियो जो हमारा बनेगा वो बनेगा 25:24, ये हमारा न्यू रेशियो बनेगा। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये वाला भी समझ में। अब लास्ट सिर्फ एक कंडीशन बची जो कि बहुत ही सिंपल, आइए हम लोग उसे भी देख लेते हैं। लास्ट कंडीशन है हमारी जो थर्ड है वो है ये कि जब पुराना और नया लाभ हानि अनुपात दिया हो, यानी कि दोनों ही अगर हमें है क्वेश्चन में, तो हम लोग इस कंडीशन में बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि हम आपको पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे, उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया है कि ए बी जो है वो पहले से क्या करते हैं कि अपना लाभ अनुपात जो है वो बराबर बांटते हैं, यानी कि 1:1 के रेशियो में अपना लाभ हानि अनुपात बांटते हैं। सी आता है तो सी के आने के बाद जो नया रेशियो बनता है वो A:B:C का जो नया रेशियो बनता है वो बनता है 5:3:2। अब इस कंडीशन में हमारे पास पुराना अनुपात है, नया है, तो हमें जाहिर सी बात है अब क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला क्या हम आपको बताए थे, पुराना में से नया माइनस करना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा, ए का निकालेंगे तो ए का पुराना अनुपात कितना है 1/2, नया कितना हो गया 5/10, माइनस कर देंगे तो हो एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ पे 5 - 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि ए ने देखिए यहाँ पे 5 - 0/10, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ए ने कुछ भी त्याग नहीं किया है। ठीक है, ए ने कुछ भी त्याग नहीं किया है। बी का निकालेंगे तो बी का भी 1/2 में से 3/10 माइनस करेंगे तो एलसीएम 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 - 3/2/10, या फिर इसे हम और शॉर्ट करें तो हो गया 1/5, यानी कि 1/5 बी ने क्या किया है, त्याग किया है। तो सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है कि जब सी आया है तो सी के लिए ए ने कुछ भी त्याग नहीं किया है, बी ने त्याग किया है। सेम इसी कंडीशन में अगर हमें पुराना लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात दिया हो तो हम लोग पुराने में से त्याग अनुपात को निकाल करके क्या करेंगे, नया लाभ हानि अनुपात निकाल लेंगे। तो ये हमारे कुछ 3-4 कंडीशन थे जिसमें हमारा जो नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात निकालने का जो तरीका है वो हल्का सा चेंज होता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही समझ में आएगा कि आप क्या तरीका अपनाएंगे कि आपका जो है न्यू रेशियो और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो अच्छे से निकल जाए और सही निकले। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सारी कंडीशंस और उनके जो भी एग्जाम्पल थे वो काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी गुडविल से के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि गुडविल क्या होती है, बाकी आगे उसकी जो भी चीज़ें होंगी वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।